शंका 71। एक आगे तुमने 2839 प्रश्नोत्तर में ऐसा बताया है कि कोई भी चीज़ में अगर बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय की कल्पना कर लेते हैं या तो उसमें उसका आकार है वो तोड़ देते हैं तो उसमें उनकी हत्या करने का पाप लगता है। तो अंत में आपने एक सिद्धांत बताया है कि जो विहित वस्तु है वो बनाने में और उसका विसर्जन करने में कोई दोष नहीं। इसका मतलब जो विहित नहीं है उसमें ये दोष लगता है। तो हमें जानना है कि विहित कौन सी चीज़ें हैं और अविहित कौन सी चीज़ें हैं। समाधान 71। हम जब देरासर में अक्षत पूजा करते हैं उस वक्त अष्टमंगल बनाते हैं। अष्टमंगल में मत्स्य युगल बनाते हैं। वो मत्स्य युगल बनाने का शास्त्र में विधान है, इसलिए वो बनाते भी हैं और उसे बिखेरते भी है तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगता क्योंकि शास्त्र विहित वस्तु है। इसी तरह से सिद्ध शिला हम बनाते हैं और बिखेरते हैं, वो शास्त्र सिद्ध वस्तु है, या तो परंपरा से भी वो चली आती है। और जो हम दर्शन ज्ञान चारित्र की डगली की जगह पर देरासर बनाते हैं, सापड़ा और चौपड़ी बनाते हैं और रजोहरण बनाते हैं, वो अविहित है, इसलिए उसे बिखेरने में उसका भंग करने का पाप लगता है। इसी तरह अगर कोई आंगी बनाता है तो ऐसा कई दफ़े हमने देखा कि वैशाख शुद्ध तीज के दिन, अखात्रीज के दिन भगवान श्री ऋषभदेव भगवान को 100 का पारणा कराते हुए चित्र आंगी में बनाए जाते हैं, तो वो अविहित है, वो हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो देरासर में पुतलियाँ वगैरह लगाते हैं वो पुतलियाँ नहीं है, हकीकत में वो देवियों, समझो कि भगवान को उसका भक्तिभाव प्रकट करने के लिए भगवान के पास मानो कि वो रास गरबा ले रहे हैं, यूँ बताने के लिए वो बनाया जाता है, इसलिए वो विहित है। यानी कि जब जीर्णोद्धार जैसा होता हो तो उस वक्त वो पुतलियाँ वगैरह निकालते हैं, बाद में लगाते हैं। अगर तो नहीं लगाते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। अब हम जो अविहित जैसी बातें हैं, तो जो पत्रिकाएं हमारी आमंत्रण पत्रिका वगैरह संग महोत्सव की निकलती है उसमें जो वरघोड़ा बताते हैं, शरणाई वादक बताते हैं, कई दफ़े तो वो मुमुक्षुओं का फोटा भी आता है, तपस्वियों का फोटा भी आता है। ये सब चीज़ अविहित है और अविहित होने से उसको मिटा देने से उनकी हत्या का दोष लगता है। और ये जो हत्या का दोष लगता है, ऐसा हम जो बता रहे हैं वो आश्रव नाम का 9 तत्व में एक तत्व है। वो तत्व में विदारणी की क्रिया ये नाम की कुल 25 क्रिया में से एक क्रिया है। उसमें फोटो भगवान की, गुरु की फाड़ना या तो गुस्सा वगैरह करना, ये सब विदारणी की क्रिया में आता है और आश्रव है, इसलिए हमें कर्म का बंध होता है, तो वो हमें नहीं करना है। रंगोलियाँ भी कर नहीं सकते हैं जिसमें बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय का आकार बनाया हो, वो अविहित है, वो नहीं ही किया जाता, नहीं ही करना चाहिए। और साथ ही साथ
जो मिट्टी की रचना वगैरह की जाती है वो अगर कायम के लिए रहने वाली हो तब ही चला लेते हैं। अगर कायम के लिए नहीं रहती है, ऐसा हो, तो वो भी रचना वगैरह नहीं ही करनी चाहिए। देरासर में भमती में भीत के अंदर जो कोतर के यानी एम्ब्रॉज करके जो सत्ता भगवान के भव वगैरह पूर्व भव वगैरह का वहाँ पर आकार बनाया जाता है, तो वो कायम के लिए रहने वाला है और शास्त्र में उसका उल्लेख भी है, इसलिए उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे वस्त्र में पर्दा जो लाते हैं उसमें, हम जो पगलुछड़ियाँ लाते हैं उसमें, ये सभी जगह पर जो चित्र आता हो वो चित्र वाला कोई भी वस्त्र वगैरह हम नहीं पहन सकते। अगर पहनते हैं तो हमें उसका दोष लगता है। साथ ही साथ अभी तो बहुत ही कम हो गया है, जो पोस्ट में पत्र वगैरह आते थे तो उसके ऊपर जो छाप रहती थी, तो वो छाप भी हमारे से फट न जाए, उनकी भी काळजी हमें रखनी ज़रूरी थी। मगर अब तो वो बहुत ही कम हो गया है। फिर भी अगर आ जाए तो हमें ध्यान रखना है, पत्रिकाओं में भी ये खास ख्याल रखना है। हम जब हमारी पत्रिकाएं छपवाते हैं तो उसमें भी हमें ऐसा कोई भी चित्र नहीं रखना चाहिए।